हेलो, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा पेपर आप लोगों का? पेपर तो अच्छा था। पेपर तो बहुत अच्छा है। फिजिक्स तो बहुत ही अच्छी है, एकदम टफेस्ट लेवल। इससे अच्छी फिजिक्स कभी आई ही नहीं आज। बहुत अच्छी फिजिक्स। कट ऑफ नीचे जाने वाला है। जिसने बायो इजी था, आप बायो कर सकते थे बहुत अच्छे से। जिसने बायो कर दी, और जिसने केमिस्ट्री केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे, चार पांच जो अच्छे थे। कुछ क्वेश्चन मैंने वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो अच्छे वाले थे, बाकी आप कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किया जो थोड़े अच्छे थे, जैसे ये पहला क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। आप बायो को अच्छे से कर सकते थे, प्योरली एनसीईआरटी आई थी, आप केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो। फिजिक्स बहुत टफ थी, बहुत अच्छी फिजिक्स थी, बस आपको क्वेश्चन सिलेक्ट सिलेक्ट करके करना था क्योंकि टफ नीचे जाने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आप पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन था आपके पेपर में, ये पेपर है मेरे पास, ये था क्वेश्चन किसी सेट का। और ये पहला ही क्वेश्चन है, पहला नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलो बताओ, इसका किसने सही किया इसको। क्वेश्चन क्या है, ट्रांस टू ब्यूटी। मैंने थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या आया था, ट्रांस टू ब्यूटी। क्या बनाएगा भाई, किसके साथ रिएक्ट किया? ट्रांस टू ब्यूटीन को Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन कराएगा। बताओ, ट्रांस टू ब्यूटीन एंटी एडिशन कराता है किसके साथ? Br2 के साथ। आपको पता है, ट्रांस में एंटी कराते हैं तो मेजो बनता है, मेजो। तो यहाँ जो बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो मेजो कंपाउंड। क्या जो आपके सामने वो मेजो है? शॉर्टकट क्या था? ये मेजो नहीं है। मेजो कब होता है, अगर ये मिथाइल यहाँ से यहाँ चला जाता, ये हाइड्रोजन यहाँ ना होता, ये हाइड्रोजन यहाँ होता और ये मिथाइल यहाँ होता, तब ये मेजो होता। ये मेजो फॉर्म नहीं है। मेजो फॉर्म का शॉर्टकट क्या बताएगा आपको, याद रख लो कि मेजो फॉर्म में क्या होता है कि जब अगर अपोजिट में आ जाए, जो Br के सामने है, मिथाइल मिथाइल के सामने हो जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने अगर होता तो ये मेजो होता। ये मेजो है ही नहीं, इसका मतलब ये रॉन्ग। तो जैसे ही आप पता चल गया आपको, क्योंकि स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू था। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है। दूसरे पे आते हैं, कह रहा सिस टू ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन में के एम एन ओ फोर क्या करेगा, बेयर्स रिएजेंट। क्या कराता है ये बेयर्स रिएजेंट है। ये क्या कराता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्या कराता है, दो OH को ऐड करता है। सिन फैशन में क्या करेगा, दो OH ग्रुप को ऐड करेगा। देख लो, ये ये क्या है आपका फ्रंट वाला कार्बन। ऐसे देखते हो ना, दो कार्बन है, ये फ्रंट है, ये बैक साइड है, सामने से तुम देख रहे हो, और दोनों एडजेसेंट कार्बन पे OH लगाया हुआ है सिन फैशन में। इसका मतलब यही करेक्ट है। इसका मतलब है स्टेटमेंट वन करेक्ट है। ये फ्रंट कार्बन है, मतलब दो है ना, ये ऐसा है, दो कार्बन। इस कार्बन पे एक OH एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है। पीछे वाले कार्बन पे एक OH एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। समझ गए? तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराया, आप दो OH को जोड़ दिए और सिन फैशन में। इसका मतलब यही हमारा क्या है, पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। इसमें जो जो मेरे पास सेट है उसका पहला ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, मैंने उसको लिया नहीं, ग्रिग्नार्ड के साथ था, उसको भी यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ, रुको। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, क्या था, MgBr। मैंने इस पे एक लेक्चर लिया था। इस पे एक 10 मिनट का मैंने लेक्चर लिया है, जिसमें मैंने 10, कम से कम 10 रिएजेंट लिए थे। कितने? जो ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। आपने पढ़ा है ग्रिग्नार्ड किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, सबको पता है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। और क्या बन जाएगा ये हमारा, क्या बना लेगा, ये प्रोडक्ट आपके सामने साइक्लोहेक्सेन बना। आपको पता होगा, यहाँ तो बहुत सारी चीजें ले सकते हो जिसके पास भी स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन हो। हमने 10 मिनट का एक लेक्चर लिया, आपको बताया। चलो, एक क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन पढ़ो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पता है 6 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आए, 6। कह रहा है ये कायरल है, आप बताओ ये कायरल है। अगर जिसको याद होगा शॉर्टकट, मैंने कहा बहुत सारी चीजों का शॉर्टकट आपको पता होगा। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, ये GI नहीं करते, OI करते हैं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, मतलब कायरल है, याद है। इसका ट्रांसफॉर्म लिया गया ना, ट्रांसफॉर्म कह रहा है कायरल, सिस फॉर्म कायरल होता है, इसका ट्रांसफॉर्म में क्या आएगा, दो ऑक्जेलेट है, दो ऑक्जेलेट है और दो H2O है।
आपको पता है ये ट्रांसफॉर्म में इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है जिससे वो ऑप्टिकली इन कायरल नहीं अकायरल होगा। यहाँ पे लिखा है कायरल, ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू क्या है, रॉन्ग है। ये आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछा था, सबको पता है। क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, फ्लोरीन आपको पता है। ये क्वेश्चन मैंने लिया ही नहीं, मैंने वही लिया जो थोड़े से अच्छे वाले, बाकी मैंने नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये था, आपको पता है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें प्रोडक्ट किस में एनिलीन बनेगा, और यहाँ पे ऑप्शन है ए डी सी डी ए बी बी डी ए सी, ऐसा ऑप्शन है। बताओ, सी एन है, एल आई एल एच फोर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके एनिलीन नहीं बनाएगा, बेंजाइल अमीन बनाएगा, क्योंकि कार्बन से सी एच टू एन एच टू आएगा, मतलब ए नहीं होगा। क्या है, क्या है ये, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, क्या बनाएगा भाई, पी एच एन एच टू। ये तो पता है ना, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, मतलब ये तो जा रहा है। एन ए बी एच फोर, अच्छा यहाँ पे एनओ टू लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, एनओ टू। क्या होगा ये, इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, पता है ना, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब बताओ, HCl H2O, एसिडिक मीडिया में इसकी हाइड्रोलिसिस की गई, पता है ना क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा। जब यहाँ से टूटेगा, एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलिसिस करोगे तो इस तरफ जुड़ेगा H, इस तरफ OH, मतलब एक एसिड बनेगा और एक एनिलीन बनेगा, मतलब BD। तो ऑप्शन आप ढूंढ लेंगे, उसमें BD आएगा। एक क्वेश्चन और है ऑर्गेनिक का, जो मैंने लिया नहीं, वो स्टेटमेंट में मैं पढ़ रहा हूँ बस। कह रहा पैरा नाइट्रोटोलवीन, कह रहा पैरा नाइट्रोटोलवीन, मैं यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए था। पैरा नाइट्रोटोलवीन ये होता है, कह रहा है इसको ऑक्सीडाइज किया गया है किसके साथ, KMnO4 के साथ। आपको बताना है KMnO4 किसी भी कंपाउंड के साथ जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन लगा हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या बनाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कार्बन चेन, पता होगा आपको। तो यहाँ पे बन गया, ये कह रहा है ये जो प्रोडक्ट बना है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है बेंजोइक एसिड से। सही बात है, ये बेंजोइक एसिड से तो ज्यादा एसिडिक होगा ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे NO2 का -M काम कर रहा है और ये सिर्फ बेंजोइक एसिड है। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट। दूसरा कह रहा है रिडक्शन ऑफ पैरा नाइट्रोटोलवीन, पैरा नाइट्रोटोल, अच्छा यही तो है, रुक जाओ इसी को चेंज कर देते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है पैरा नाइट्रोटोलवीन की रिडक्शन कराओ SnHCl के साथ, पता है ना SnHCl किस में जाता है, SnHCl क्या करेगा, NO2 को रिड्यूस कर देगा NH2 में, और यहाँ मिथाइल है। कह रहा है जो ये बनेगा, कह रहा है कि फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन गिव्स एन अमाइन, अमाइन बन गया दैट इज मोर बेसिक देन एनिलीन। कह रहा है ये एनिलीन से ज्यादा बेसिक है। सही बात, क्यों ज्यादा बेसिक है, क्योंकि यहाँ से प्लस H और प्लस I काम कर रहा है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। एक क्वेश्चन ये भी है, बाकी तो आसान है। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, फ्री एक्सपेंशन वाला, आपको पता है ना फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, सराउंडिंग में कोई हीट का एक्सचेंज होगा ही नहीं, तो इंट्रोपी चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। सराउंडिंग में तो इंट्रोपी चेंज आएगा नहीं क्योंकि ये फ्री एक्सपेंशन है। सिस्टम में आएगा NR ln V2/V1, ये आपको फार्मूला पता है इंट्रोपी चेंज। क्या पढ़े हो, NR ln V2/V1, ये फार्मूला लगा देंगे तो आपका आ जाएगा। इसमें जो है उसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये भी आया था, यही है ना, हाँ यही। ये क्वेश्चन था और पूछा था कौन सा इसमें से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ये चार ऑप्शन है। कैन नॉट बी ऑप्टेन, ये क्रॉस एल्डोल है, कह रहा है इसमें कैन नॉट बी ऑप्टेन। उसने बोला एल्डोल कंडेंसेशन अगर कराएं, तो एल्डोल कंडेंसेशन में अगर इसका हम सेल्फ कराएंगे या हो सकता है इनका क्रॉस करा दें, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं इसका क्रॉस कराऊंगा तो मुझे पता है क्या बनेगा, शॉर्टकट क्या है, याद है, शॉर्टकट क्या है भाई, इसका क्रॉस एल्डोल अगर मैं कराऊं तो यहाँ दो मिथाइल है, मुझे शॉर्टकट याद है क्या, यहाँ दो हाइड्रोजन है, ये PHCHO है, ये शॉर्टकट है आपका, याद है। तो क्या करते हैं, यहाँ से घेर के H2O हटा देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। देख रहे हो, फटाक से आंसर आ गया। ये गया, यहाँ पे आया C, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा CH और यहाँ PH, ऐसा ऑप्शन है। और हमें भी पता है अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड बनता है। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से सॉल्व करना था, तो मैं ऑप्शन से बता दी, इसका सेल्फ भी करा सकते हो, इसका सेल्फ कराओगे तो इसमें सेल्फ वाला भी बनाया, तो सेल्फ वाले में दो बनाया है,
अब तुम्हें पता है कि अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, बताओ ये वाला ऑप्शन में है, मैं ऑप्शन तुम्हें दिखा रहा हूँ, तो तुम्हें बताना है कि ये क्या सही है कि रॉन्ग है, ऑप्शन से ही सॉल्व करना था इसको। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो मिथाइल है, क्या ये सही है? हमको पता है, देखो हमको पता है कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। देखो बीटा गामा पे डबल बॉन्ड है, हमें कहाँ चाहिए एल्डोल में? अल्फा बीटा पे चाहिए, इसका मतलब यही था जो नहीं बनेगा। तो अब इसको ऑप्शन से मैच करा सकते थे फटाक से। किससे मैच करा सकते थे? आपको पूछा है फेसियल एंड मेरिडाइनल आइसोमेरिज्म, फेसियल एंड मेरिडाइनल में ऑप्शन कैसे ढूंढना था, ये अगला क्वेश्चन है। MA3B3 टाइप आप ढूंढ लेते, ये क्वेश्चन भी है, देख लो यहाँ पे फेसियल एंड मेरिडाइनल, हमें पता है कि MA3B3 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये देखो MA3B3, यही ऑप्शन आपका करेक्ट था। फेसियल एंड मेरिडाइनल पूछा है आपसे। एक क्वेश्चन ये है, दो रेडियल, हमने पढ़ा है नोट्स में, इसके हमने बहुत सारी चीज ग्राफ ड्रा करते हैं, ये तो साई का हम साई स्क्वायर का भी बनाते हैं। कह रहा है इसमें कितने दो रेडियल नोड है, याद आया? दो रेडियल नोड क्या है इसमें? तो जीरो रेडियल नोड इसमें। यहाँ से देखो, यहाँ से ये, यहाँ पे देखो ओरिजिन वाला मत, यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखो एक एक दो बार एक्सिस में जो कट कर रहा है शॉर्टकट यही है। रेडियल नोड इसमें कितने हैं? दो, इसका मतलब यही हमारा कर, यही तो पढ़ते हो, शॉर्टकट कैसे निकालते हो फटाफट। हाँ, आगे बढ़ जाऊं मैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखो यहाँ कह रहा है कि इम्पिटी पी ऑर्बिटल इज स्टेबलाइज्ड बाय, बताओ इम्पिटी पी ऑर्बिटल, ये जो कार्बोकेटाइन, कह रहा है ये कार्बोकेटाइन का जो इम्पिट जो खाली पी ऑर्बिटल है वो कैसे स्टेबलाइज्ड होगा, कैसे वो स्टेबलाइज्ड होगा, बताएं भाई जल्दी फटाफट। हमको पता है, देखो ये दो तरफ से स्टेबलाइज हो रहा है, इधर से हाइपर कंजुगेशन और इधर से मेसोमरी प्लस एम, मतलब रिजोनेंस इफेक्ट प्लस एम बोल दो, या प्लस आर भी बोल सकते हो, करेक्ट। या तो आप में जो दोनों तरफ से स्टेबलाइज हो रहा है, अब ऑप्शन पढ़ो, कह रहे हैं एम्पिटी सिग्मा स्टार एंड एम्पिटी पाई स्टार, नहीं फील्ड सिग्मा एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल्स, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहां से वो फील्ड सिग्मा पढ़े हो ना, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, सिग्मा पाई या सिग्मा पी, यही ना पढ़े हो? इसका फील्ड सिग्मा ही तो जाता है किसमें, हाइपर कंजुगेशन, और यहाँ से जो पाई, जो फील्ड पाई है वो किस में जा रहा है, वो इसके साथ रिजोनेंस में जा रहा है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन इसमें सेकेंड है। किससे स्टेबलाइज हो रहा है? फील्ड सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल, दोनों फील्ड से वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। एक तरफ से हाइपर कंजुगेशन, एक तरफ से मेसोमेरिक या रिजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है, देख लो आप अच्छे से। ये क्वेश्चन देख लो, ये तो आसान था, ये भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये है हमारा एल्काइन, क्या है भाई? ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है, क्या कराया गया है? H2PDC, यहाँ पे उसने लिखा भी था, अगर ना लिखता तो भी आपको पता होना चाहिए कि लिनलार कैटलिस्ट, लिनलार कैटलिस्ट क्या कराता है, सीन एडिशन कराता है। सीन एडिशन कराएगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, पीएच, सीन एडिशन कराएगा सीन, तो पी ऐसा दिखा सकते हैं आप, सीन एडिशन में क्या बनेगा, मतलब दोनों एच एक तरफ जुड़ेंगे, दोनों एच एक तरफ जुड़ेंगे तो उसको हम कौन सा फॉर्म बोल देंगे, सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे दिखा सकते हैं, ये पी एच, ये पी एच, ये एच, दोनों एच एक तरफ जुड़ते हैं ना, तो ऐसा आप दिखा सकते हैं, सिस फॉर्म बनेगा। लेकिन सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन है, क्या बनाता है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, अगर दोनों कैसे जुड़ते हैं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांस एल्किन बनाते हैं, तो देख लो अब के और एल, ये ट्रांसफॉर्म है और वो सिस फॉर्म है, तुम्हें बताया सिस और ट्रांस क्या करते हैं, सबको बताया जीआई करते हैं, क्या करते हैं, जीआई। फिर क्या किया गया है, HBr, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन कहीं फॉलो करा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो चाहे इसमें ऐड करो चाहे उसमें ऐड करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे पेरोक्साइड लो या ना लो, कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, दोनों से प्रोडक्ट सेम आएगा, लास्ट वाले दोनों प्रोडक्ट सेम आएंगे, लास्ट वाले प्रोडक्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब मैं ऑप्शन देखता हूँ कहाँ गया ऑप्शन, कहाँ है क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे एन था, एन, यहाँ पे आपका क्या था, एन। अब ऑप्शन पढ़ो, कह रहा है एम एन एन आर स्टीरियो आइसोमर, नहीं स्टीरियो आइसोमर कौन, के और एल, वो सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, ये स्टीरियो आइसोमर है। तो दूसरा है, कह रहा है के एंड एल आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सही तो बात है, ये ज्योमेट्रिकल ही आइसोमर तो होते हैं।
और इसका दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। कह रहा है के और एल, कह रहा है नहीं ह्यूमर है, नहीं। कह रहे एम एन एन, एम और ये और ये तो सेम प्रोडक्ट बनेगी, कोई फर्क ही नहीं आएगा। आप करा दो क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल में क्या होता है, एच बी आर कैसे भी जोड़ दो, चाहे एच बी आर सिर्फ एच बी आर ही जोड़ दो, वाया कार्बोकेटाइन जाओगे तो भी वही बनेगा। चाहे एच बी आर कराओ, एंटी मार्कोनी कराओ तो भी वही बनेगा, चाहे मार्कोनी कराओ तो भी वही बनेगा। सिमेट्रिकल में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारा लास्ट में जो बनने वाला है एम और एन वो तो आइडेंटिकल होगा। हमारा ऑप्शन तो यही से मिल गया, कहाँ से, के एंड एल, क्योंकि एक सी से एक ट्रांस है, ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अगला क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर एनी टू में पता है ना इलेक्ट्रॉन कितने, 20 इलेक्ट्रॉन भरोगे। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होमो की बात कर रहा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमें पता है 20 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सबसे लास्ट में कौन आता है, सबको पता है सिग्मा स्टार 2p आता है। सबसे आखिरी हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये तो आसान था, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये था हमारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी पढ़ो। क्या कह रहा है, CH3COCl बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया। अभी ऑप्शन देखते हैं कि कह रहा पी, और पहला रिएक्शन कराओ। पहला पहला रिएक्शन है फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या बनेगा, COCH3 मतलब एसीटोफिनोन बना, ठीक। NaOCl या NaOI या NaOX हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में जाएगा, ये क्यों नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि टर्मिनल पे क्या है इसके, टर्मिनल पे COH है। NaCOl हेलोफॉर्म रिएक्शन, अगर यहाँ आयोडीन होता है तो इसको हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है सबको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, पता है ना। ये आयोडोफॉर्म बन के निकल जाता है और हमारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है और हमारा बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब मैं ऑप्शन पे आता हूँ क्योंकि इसको ऑप्शन से सॉल्व करना था। यहाँ पे लिखा था पी और क्यू, ये नहीं पता था कौन सा पी और क्यू है। तो कह रहा बोथ पी एंड क्यू आर कार्बोनाइल कंपाउंड, क्या पी और क्यू कार्बोनाइल कंपाउंड, नहीं, पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है, जो इसमें उसकी बात करो। कह रहा पी इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड क्यू इज प्राइमरी अल्कोहल, ना ना ना, ये तो क्लोरोफॉर्म है, मतलब दूसरा भी इसमें जो दिया वो रॉन्ग है। तीसरा है पी एंड क्यू आर एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक है ना, ये भी रॉन्ग। तीसरा भी रॉन्ग। कह रहा पी गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन, हाँ कह रहा अगर इसको हम एसिडिफाई करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे तो Na प्लस हट जाएगा और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, करेक्ट। कह रहा है क्यू गिव्स अ पॉइजनस गैस, आ जाओ एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब हम O2 से कराते हैं, एयर में एक्सपोज करते हैं तो एक पॉइजनस गैस बनती है जिसको हम फॉस्जीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉस्जीन, COCl2 बनता है। देखो ये करेक्ट है, इस ये जो सेट है इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस बनती है, ये स्टेटमेंट वो सही कह रहा है। तो ये थे हमारे वो क्वेश्चन जो थोड़े से अच्छे वाले थे केमिस्ट्री के, मैंने वो लिया है, ठीक है। बाकी आप कर सकते थे, इसमें कुछ और नहीं था ज्यादा। एक क्वेश्चन आया था पोलैरिटी बताओ, पोलैरिटी किसकी ज्यादा हो, पोलैरिटी आप चेक कर सकते थे, पोलैरिटी वहां ज्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर भी अच्छा होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर पोलर होते हैं, फिर अल्कोहल आएगा, फिर कीटोन आएगा, देन ईथर आएगा, ये तो आपके पास, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था पोटैश एलम में पोटेशियम और सल्फेट का रेशियो बताना। पोटैश एलम में क्या होता है भाई, पोटैश एलम में क्या होता है, K2SO4 होता है और Al2SO4 थ्राइस होता है और डॉट H2O होता है। तो हमसे इसमें क्या पूछा, ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूरा जब स्टार्ट पहला लेक्चर पढ़ाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि कितने किसके नंबर ऑफ आयंस बने और किसके कितने आयंस फॉर्म हुए। जब आपको जब ये टूटता है तो क्या बनाएगा, 2K प्लस सल्फेट माइनस यहाँ से क्या आएगा, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 सल्फेट। तो आप यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2 पोटेशियम है और 4 सल्फेट, हमसे रेशियो किसका पूछा है, पोटेशियम और सल्फेट का, तो 2:4 मतलब 1:2 आएगा, ये समझ गए। हाँ बाकी आसान था, आप कर सकते थे। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड पूछा है, ये भी तो आसानी है। और क्या पूछा है,
हाँ, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, 1:3 आपको दिख रहा है, कॉमन सेंस। 1:3 का मतलब है कि टूटे, तो जिसमें 3 क्लोरीन बाहर होगा उसका डी ऑप्शन है, जिसमें 3 क्लोरीन बाहर होगा। ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ये भी आसान है। तो आप ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने लिए हैं, जो आप कर सकते, जो मतलब जो अच्छे क्वेश्चन थे थोड़ा। चलो एक क्वेश्चन डी ब्लॉक का था, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। लिखा हीटिंग NaCl, आपने होगा कहीं भी, हीटिंग NaCl विथ कंसंट्रेट H2SO4 एंड MnO2 रिजल्ट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज। नहीं, कह रहा हीटिंग NaCl विथ कंसंट्रेट H2SO4 एंड MnO2 रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज। नहीं भाई, मैंगनीज तो रिड्यूस होगा, मैंगनीज ऑक्सीडाइज करेगा NaCl को, NaCl चला जाएगा क्लोरीन गैस, इसका मतलब ऑक्सीडेशन तो क्लोरीन का होना है, पहला तो रॉन्ग। सेम वही स्टेटमेंट दूसरा भी लिखा, हीटिंग जैसे NaCl था वैसे ही Na लिया, हीटिंग Na विथ कंसंट्रेट H2SO4 एंड MnO2 रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ मैंगनीज। सही बात है, जब MnO2 ऑक्सीडाइज करेगा, एसिडिक मीडिया में रिएक्शन है भाई, किसकी, NaX की। एक बार क्लोरीन लिया, एक बार ब्रोमीन, कह रहा है किसके साथ करानी है, MnO2 के साथ, एसिडिक मीडिया में। तो पता है ना क्या करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है, इनको रिड्यूस कर देता है, किसमें, X2 में, और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाएगा मैंगनीज में। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला रॉन्ग है। ये सब इजी वाले थे, ये आप कर सकते थे, ठीक है। ये थे वो क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छे थे, मैंने वो ले लिया आपके सामने। अब तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई है, एक आध क्वेश्चन रह गए हैं क्या कोई। हाँ, बाकी यही थे। फिजिक्स अच्छी आई थी, ये तो पता है आपको। एक एक और क्वेश्चन था, वो तो टेट्राहेड्रल ये सब पूछा था, वो तो आप कर ही लोगे। वो तो अब एक क्वेश्चन ये भी देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन एंड फुलिन। सही बात, नाइट्रोजन की इसलिए ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट, असर्शन करेक्ट है। लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे किससे, ऑक्सीजन से, तो ये क्या देगा, लीड्स टू स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। मतलब सही बात है, जब ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वो नाइट्रोजन बन जाएगा और वो हाफ फील्ड बन जाएगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बात याद रखना। वो अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो अच्छे वाले थे, मैंने ले लिया आपके सामने है ये, ठीक है। चलो, बस आपको क्या करना था, आपको एफिशिएंसी दिखानी थी फिजिक्स में। फिजिक्स में सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन टफ थे, अच्छे थे, लेंदी थे, तो आपको सिलेक्ट करना था किसको छोड़ देना है, किसको करना है, ठीक है। चलिए।